और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। जवाब नहीं, जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स करनी है, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए एस जयशंकर ने जो बाहर आकर स्पिन डॉक्टरिंग करने की कोशिश की। अगर हम भी परंपराएं तोड़ने पर आ जाएं तो अंदर उन्होंने क्या बोला था, अगर बाहर आ जाए शक्ल दिखाते फिरेंगे, छिपाते फिरेंगे। चुनौती देते हैं, आइए बाहर आके बोलिए, अच्छी बात नहीं है ये। अंदर क्या हुआ अगर हम बताएं कि जयशंकर जी ने अंदर क्या बोला, सरकार में शायद कोई भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम परंपराएं समझते हैं, कन्वेंशंस का रिस्पेक्ट करते हैं। वी रिस्पेक्ट दोस कन्वेंशंस। व्हाट हैपेंड इनसाइड इफ वी वर टू एक्सपोज, not a single minister in the cabinet will be able to show his face or her face, but we will not do that because we believe in conventions, we respect these democratic conventions. But Mr. Jaishankar alias JJ should also avoid becoming a spin doctor. कि आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? मजाक बना रखा है इस पद का। कोई मर्यादा है या नहीं इस पद की? इस पद के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, डायलॉग बाजियां नहीं जुड़ी हैं। और उन जिम्मेदारियों में मणिपुर जाना भी लिखा है, जख्मों पर मरहम लगाना भी लिखा है। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर भागने वाला व्यक्ति दिन भर, मुझे लगता है ये 18 घंटे में से 17 घंटे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा बोलते हैं। स्किल गैप्स को ठीक करने के लिए नीति आयोग कहता है कि टर्की का मॉडल अडॉप्ट कीजिए। जापान से आगे बढ़ गए जी, अभी 2-4 महीने दे दो, अमेरिका से आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे और हमारे ट्रोल्स मान भी जाएंगे, जय जयकार भी हो जाएगी। मोदी जी फिर नई कोई वेशभूषा में आएंगे और निकल पड़ेंगे, साहब ये भी हासिल कर लिया, मेरी रगों में व्यापार है, मेरी रगों में इस वाली रग में व्यापार है, इस वाली में सिंदूर है। पवन जी, यूपी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी शादी यूपी में होगी उसमें सिंदूर दान गिफ्ट किया जाएगा। वही आपके यूपी के अध्यक्ष कहते हैं, इन सवालों पे क्या जवाब दें? ये सिर्फ जो एक ड्रामा वाली कंपनी हो ना, वैसे सरकार चल रही है। कोई डायलॉग देता है, कोई नए नए शिगुफे छोड़ता है, लोगों को, दर्शकों को कैसे मनोरंजन मिलता रहे, तालियां बटोरते रहें। ये एक ड्रामा कंपनी है, सरकार नहीं है। अगर सवाल पूछ लिए तो अरे साहब आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, और आप कुछ कर रहे हैं, सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में ये हासिल किया, ये हासिल नहीं किया। जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है, हाइफनेशन आपके सामने है, कश्मीर पे मध्यस्थता आपके सामने दिख रही है, सुनाई दे रही है। ट्रंप रोज बोल रहा है लेकिन जवाब यहां से नहीं जा रहा है। ये आंखें, लाल आंखें दिखाएंगे सिर्फ विपक्ष को, और विपक्ष भी नहीं डरता है लाल आंखों से। दिखाते रहो, जहां दिखानी है वहां दिखाओगे नहीं। आज पूरा देश को ये समझ में आ रहा है 19 जून 2020 को जो क्लीन चिट चीन को दी थी, उसका खामियाजा कितना भारी है। आई एम सॉरी बट नोबडी, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज टेकिंग यू सीरियसली बिकॉज ऑफ योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, because of your failed foreign policy, because of the clean chit that you gave to China 19 June 2020। तो ऐसे व्यक्ति ये ड्रामा ही कर सकते हैं, करने दीजिए ना। कर रहे हैं सर। अरे जब जरूरत थी तब आपके साथ कौन खड़ा था? कोई एक देश बताइए जिसने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उनका उपयोग पड़ोसी देश भारत के खिलाफ करता है। कोई एक देश बताइए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है या नहीं है, हमें बताइए, क्यों हटा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या हुआ? आप पाकिस्तान को अलग थलग करने की जगह अपने आप को अलग थलग कर रहे हो। यह चिंता का विषय है।